हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे वन ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस कोर्स। आज अपना पहला दिन है क्वेश्चन प्रैक्टिस कोर्स का और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने दिए गए क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर आपने नहीं ट्राई किए हैं तो अभी से वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर लो, देन इसके बाद इनका सोल्यूशन देखना। ठीक है, उसमें अपना पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट पी क्यू एंड आर बी थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, चेक वेदर पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज कंपोजिट और नॉट। फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम्स पी क्यू आर सच दैट पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन इज कंपोजिट नंबर। सेकेंड में बोला जा रहा है पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस वन इज अ प्राइम नंबर। तो आप को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, रियल नंबर्स चैप्टर का। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, पहले सबसे हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो है वो कंपोजिट है या फिर प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग लिखेंगे गिवन P इंटू क्यू इंटू आर प्लस P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू। ये गिवन है, इसको चेक करना है। ठीक है, टू चेक, सॉरी यहां पे लिखो टू चेक इज प्राइम, सॉरी कंपोजिट और नॉट, कंपोजिट और नॉट, कंपोजिट और नॉट। तो हम लोग कंपोजिट कैसे चेक करेंगे? देखो, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों में Q जो है वो कॉमन फैक्टर है। Q इज ए कॉमन फैक्टर। इन दोनों में आप देख सकते हो कि ये जो Q है वो दोनों में है, मतलब कॉमन आउट ले लेंगे हम लोग। दोनों से Q अगर हम लोग कॉमन ले तो क्या बचेगा? Q हमने कॉमन लिया, यहां से बचा P एंड R, तो हो जाएगा P इंटू आर प्लस Q तो कॉमन आउट हो गया, तो यहां पे बचा 1। अब ध्यान से देखिए, ये क्यू पी यहां पे बोला गया पी क्यू आर कोई क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। तो ये कोई प्राइम नंबर है और यहां पे भी ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से कोई इंटीजर ही आएगा। प्राइम भी तो इंटीजर ही होता है। ये कोई इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो भी इंटीजर आएगा और ये 1 भी इंटीजर ही है। इंटीजर में 1 ऐड करोगे तो फिर से क्या आएगा? इंटीजर। यहां पे देखो, कोई अलग अलग इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या फिर इन सब चीजों को आप नहीं भी ध्यान देना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिट नंबर मतलब नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो यहां पे एक फैक्टर क्यू हो गया और ये एक अलग फैक्टर हो गया। ठीक है, तो क्यू एंड P इंटू आर प्लस 1 आर टू फैक्टर्स, आर टू फैक्टर्स। और यहां पे 2 फैक्टर्स तो ये हो गए, और 2 फैक्टर्स एंड 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। और 1 भी एक फैक्टर होगा ही। कोई भी नंबर हो 1 तो उसका फैक्टर होता ही है। चाहे कोई भी नंबर हम लोग ले लें, 1 तो उसका फैक्टर होता ही है। और ये Q भी फैक्टर हो गया, ये P इंटू आर प्लस 1 भी एक फैक्टर हो गया। तो टोटल कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो ये जो नंबर हो गया, ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। दिस इंप्लाइज दैट, या फिर यहां पे देयरफॉर लिख के हम लोग लिखेंगे P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर, इज अ कंपोजिट नंबर। ये हो गया आपका इतने पार्ट का सोल्यूशन। यहां तक का हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। अब आगे बोला जा रहा है फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अपने को कोई भी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स चूज करने हैं, सच दैट क्या होना चाहिए? P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 करें तो वो एक कंपोजिट नंबर बन जाए। ठीक है, तो रैंडमली आप कोई भी 3 इंटीजर्स, सॉरी 3 प्राइम्स चूज कर लो। तो हम लोग क्या करते हैं,
अब यहां से फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं क्या, क्या चूज करते हैं, पी क्यू आर अपनी मर्जी से चूज करना है, तो चूज पी इक्वल टू कोई भी प्राइम नंबर चूज कर लो, 2 चूज कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू 3 चूज कर लेते हैं, और आर इक्वल टू 5 चूज कर लेते हैं। यहां पे बोला है ना एग्जाम्पल लेना है 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स का जो पी क्यू आर जो है। अब इसको चेक करना है कि ये कंपोजिट बन रहा है कि नहीं। देन P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए भाई, 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1, 2 3 जा 6 5 जा 30, 30 प्लस 1 हो गया 31। अब यहां पे क्या बोला गया था, P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन हमने जो भी प्राइम्स चूज किए हैं, जो भी डिस्टिंक्ट प्राइम्स हमने चूज किया, उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर कंपोजिट नंबर नहीं आया। 31 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसका मतलब पी क्यू आर, ये वाले पी क्यू आर यहां पे वर्क नहीं करेंगे। पी की वैल्यू कुछ अलग, क्यू की वैल्यू में भी कुछ अलग हम लोगों को चूज करनी पड़ेगी। तो फिर से ट्राई करते हैं, अगेन फिर से हम लोग ट्राई कर लेते हैं। नाउ अगेन फिर से हम लोग चूज कर लेते हैं पी क्यू आर की वैल्यू। लेट्स से पी की वैल्यू हमने 3 चूज कर लिया, क्यू की वैल्यू हमने 5 चूज कर लिया, आर की वैल्यू हमने 7 चूज कर लिया। फिर से P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 इक्वल टू 3 5 जा कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, सॉरी हाँ ठीक है, तो हो गया 106। और 106 जो है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। 106 इज अ कंपोजिट नंबर। मतलब हमने क्या क्या इसके लिए क्या हो गया, पी क्यू आर, फर्स्ट वाले के लिए पी क्यू आर हमने क्या चूज किया, पी क्यू आर, तो P इक्वल टू 3, Q इक्वल टू 5 एंड R इक्वल टू 7। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन, यहां पे ये फर्स्ट पार्ट का। और जब आप इस सेकेंड पार्ट के लिए पी क्यू आर फिर से चूज करेंगे, पी क्यू आर कोई भी प्राइम चूज करेंगे सच दैट इसका मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करें तो कोई प्राइम नंबर आना चाहिए, तो उस टाइम पे आप लोग इस वाले एग्जाम्पल को ले सकते हो। देखो जैसे P की वैल्यू 2 लिया, Q की वैल्यू 3 लिया, R की वैल्यू 5 लिया, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट किए P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1, इसका आंसर आया 31। और 31 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो सेकेंड वाले के लिए ये काम कर जाएगा, ठीक है। इसको आप सेकेंड के तौर पे ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन सेकेंड को पढ़ते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकेंड में आपसे बोला जा रहा है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, हेंस राइट polynomial whose zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial Rx। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन गिवन है आपको Rx इक्वल टू, ये गिवन है पॉलिनोमियल आपको 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने हैं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कैलकुलेट करोगे इनके जीरोज को। तो जीरोज कैलकुलेट करते हैं। जीरोज कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग यूज करेंगे। लास्ट वाले टर्म का फर्स्ट वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, और फिर 4 का 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 1 जा 4, 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 भी आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 4x स्क्वायर, इस मिडिल टर्म को क्या कर दिया हमने, 4x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने ब्रेक कर दिया, 3x को लिख दिया 4x माइनस x, मल्टीप्लाई करने पर भी 4x स्क्वायर हो जाएगा और ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर 3x भी हो जा रहा है।
आपने ये मेथड बहुत बार पढ़ लिया होगा, तो इसको डिटेल में कुछ समझाने का मतलब है नहीं। इन दोनों टर्म से 4x मैंने कॉमन कर लिया, तो यहां से एक x बच जाएगा और यहां से बचेगा प्लस, सॉरी ये प्लस लिखा है, ये प्लस, और 4x कॉमन हो गया तो यहां से बचा 1, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो -1 कॉमन हो गया तो बचेगा, यहां से बचा x, ये माइनस कॉमन हो गया तो यहां पे हो गया +1 इक्वल टू 0। x+1 दोनों टर्म्स में है, तो x+1 हमने कर लिया कॉमन, यहां से क्या बचा अब 4x - 1, 4x - 1 इक्वल टू 0। देन आप यहां से लिखेंगे आइदर, अब देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 0, इट मीन्स दैट कोई एक तो 0 होगा ही होगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। आइदर x+1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगी x की वैल्यू -1 और आपको यहां से मिलेगी x की वैल्यू 4x इक्वल टू, ये -1 उधर गया तो +1, x इक्वल टू हो गया 1/4। तो आपको दोनों जीरोज मिल गए। सबसे पहला काम था फाइंड जीरोज, तो हमने जीरोज को कैलकुलेट कर दिया। नाउ फिर इसके बाद क्या करना है, हेंस राइट अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Rx। तो हम मान लेते हैं ये Rx के जीरोज है, तो अल्फा इक्वल टू मान लेते हैं -1 एंड बीटा इक्वल टू 1/4। ये दोनों क्या है, जीरोज हैं अपने गिवन पॉलिनोमियल Rx से। अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू 1/4 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Rx। ये हो गया। अब यहां पे एक अलग कोई और न्यू पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज इस Rx के जीरोज के रेसिप्रोकल हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, अल्फा का रेसिप्रोकल मतलब 1/अल्फा मतलब -1 का रेसिप्रोकल करोगे तो फिर से तो -1 ही आएगा, -1 का रेसिप्रोकल भी तो 1 आएगा। जैसे इसको लिख दिया 1/अल्फा/1 रहा होगा, ये 1 रहा होगा, रेसिप्रोकल करोगे तो 1/अल्फा हो जाएगा, ये तो 1/1 ही टाइप का रहेगा तो -1 ही आएगा। देन आप जब इसका रेसिप्रोकल करोगे बीटा/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा बीटा/1, और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये बन जाएगा 4/1, 4/1 मतलब 4 हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ जीरोज ये निकल गए अपने। अब आपको शायद याद हो कि मैंने आपको जीरोज गिवन हो तो उसके बाद पॉलिनोमियल लिखने का तरीका बताया था, फार्मूला बताया था जीरोज की हेल्प से पॉलिनोमियल निकालने के लिए। वी नो, हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला क्या होता है, k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। के कोई भी कांस्टेंट है, k इज एनी कांस्टेंट, k मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिनोमियल लिखने के लिए। जब जीरोज आपको गिवन हो तो आप इस फार्मूले का यूज कर लेंगे, k इज एनी कांस्टेंट, वेयर k इज एनी कांस्टेंट आप आगे यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे सब्स्टिट्यूट करिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। अपने जीरोज अब न्यू वाले जीरोज ये दोनों है ना, तो यहां पे रखो, इनको ऐड करना है -1 + 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। k इंटू ये हो गया, k इंटू क्या बनेगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ये -1 और 4, -1 में +4 करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई इस माइनस के साथ होगा तो -3, और ये x तो -3x, और ये प्लस माइनस -4 1 जा 4 -4, और k इज एनी कांस्टेंट, तो हम लोग k की वैल्यू कुछ भी मान लेंगे, तो आसानी के लिए हम लोग k की वैल्यू एज्यूम कर लेंगे 1 है। नाउ एज्यूम
k इक्वल टू 1, देन पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा अपना, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 4। ये हो गया अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। देन द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। फिर से एक बार समझ लीजिए, गिवन पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल का हमने फैक्टराइजेशन मेथड से इसके जीरोज कैलकुलेट किए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कोई एक अलग कोई न्यू पॉलिनोमियल लिखना था जिसके जीरोज अपने गिवन वाले पॉलिनोमियल के जीरोज के रेसिप्रोकल हो। तो रेसिप्रोकल हमने किया, जीरोज का रेसिप्रोकल किया तो -1 का रेसिप्रोकल -1 और 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4। फिर मैंने बताया था आपको फार्मूला, जब कभी भी जीरोज गिवन हो तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए ये फार्मूला आपको हमेशा यूज करना है। हमने इस फार्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। जीरोज का सम करना था तो ये जीरो इन दोनों को सम कर दिया। यहां पे प्रोडक्ट करना था तो हमने प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, कॉन्सिस्टेंट इक्वेशंस जो होते हैं उन पे बात चल रही है। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। चेक वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉन्सिस्टेंट और नॉट। इफ कॉन्सिस्टेंट सॉल्व देम ग्राफिकली। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि कंसिस्टेंसी की कंडीशंस क्या होती हैं। अगर अपने जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके के हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग चेक करते हैं, अगर a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 होता है, देन अपना जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो कॉन्सिस्टेंट होता है और उसके पास यूनिक सोल्यूशन होता है। ये एक कंसिस्टेंसी की कंडीशन है। और a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 इक्वल टू c1 अपान में c2, ये जो है ये भी क्या होता है, कंसिस्टेंसी की कंडीशन होती है। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट होते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसमें इनकंसिस्टेंट होता है, वो क्या होता है, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है, इस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट, और इन दोनों में क्या होता है, कंसिस्टेंट। इस सिचुएशन में यूनिक सोल्यूशन मिलता है और इस सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो अगर अपने को चेक करना है कंसिस्टेंसी का मतलब इन दोनों कंडीशन में से कोई कंडीशन बना तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट होगा। अगर आप यहां से कंपेयर करो तो a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, a1 की वैल्यू 1 मिलेगी, a2 की वैल्यू यहां से कंपेयर करो तो 2 मिलेगी। b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू भी देख के बताइए। b1 की वैल्यू आपको -2 मिल जाएगी और b2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, -2 और 1। ऐसे c1 और c2 की वैल्यू देखोगे तो 0 और 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो जब आप a1 अपान में a2 करोगे और b1 अपान में b2 करोगे तो a1 अपान में a2 की वैल्यू 1/2 और b1 अपान में b2 की वैल्यू -2/1 विच आर नॉट इक्वल। तो जब इक्वल नहीं होते हैं मतलब कंडीशन 1 आई तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाएंगे। हेंस हियर a1 अपान में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, हेंस इक्वेशंस आर consistent। अब इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो गए तो इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है, तो मैं इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करता हूं। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ बनाने हैं इनके। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले पहला वाला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं x - 2y इक्वल टू 0।
फिर यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स जैसा बनाएंगे जिसमें कुछ वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कम से कम 2-3 वैल्यूज तो कैलकुलेट करनी ही पड़ेंगी। यहाँ पे लिख लो x, यहाँ पे लिख लो y, और यहाँ पे कुछ भी रैंडमली आप 0 1 2 3 0 -1 +1 कुछ भी ऐसे रख के कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब आप x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 1 इस साइड जाएगा तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो बचेगा आपका -1/2। यहां पे रख रख के वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सिमिलरली जब आप ऐसा ही दूसरे वाले इक्वेशन के लिए करोगे तो क्या है वो 2x + y = 0। फिर से मैं एक बॉक्स जैसा बनाऊंगा और इसमें भी वही सारी वैल्यूज मैं लिख देता हूं, ठीक है, ताकि इजी रहे अपने लिए। 0 1 -1। जब आप x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो 2 1 जा 2 और ये उस साइड जाएगा तो -2। जब आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो -2 उस साइड जाएगा तो +2। अब आओ इन दोनों के लिए हम लोग ग्राफ इस साइड में बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए इन क्वेश्चंस का दोबारा से सलूशन करवा दूंगा। ठीक है, यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4, ऊपर में +1 2 3 -1 -2 -3, सिमिलरली नीचे भी -1 -2 -3, ऐसे चलता रहेगा। यहां पे देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन का, पहले हम लोग इस वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0, तो 0, 0 ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है अपने को 0, 0, तो 0, 0 कहां पे है, ये रहा 0, 0। फिर ये क्या बता रहा है 1, 1/2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1/2 मतलब समथिंग लाइक दैट, यहां पे होगा कहीं यहां पे। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू -1 तो ये क्या बनेगा -1, -1/2, तो -1, -1/2 -1, x की वैल्यू -1 यहां पे, -1/2 कुछ इधर होगा, यहां पे कहीं पे आएगा। इन सबको ज्वाइन करवा देना है एक लाइन से, ये हो गया आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका x - 2y = 0 का ग्राफ। सिमिलरली आप इसके लिए जब लिखोगे तो ये भी क्या देगा 0, 0, मतलब हम लोग फिर से यहीं पे आ गए। जब आपने x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आई, 1, -2 है ना, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी है, -2, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -2 है, यहां पे कहीं पे आ गया। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू -2 है। जब आप x की वैल्यू -1 रखे हैं तो y की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पे कुछ ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, फिर आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा दो और ये हो गया सॉल्व ग्राफिकली। ये दोनों जहाँ पे कट करेंगे वही उसका सोल्यूशन पॉइंट होगा। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है तो इक्वेशंस के ग्राफ जिस पॉइंट पे कट करते हैं वो पॉइंट होता है उनका सोल्यूशन वाला पॉइंट। तो ये दोनों किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये ग्राफ और ये दूसरे वाले का ग्राफ है, दूसरा वाला है अपना 2x + y = 0। दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ओरिजिन पे कट कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे हेंस 0, 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, 0, 0 पे कट कर रहे हैं, इसलिए 0, 0 क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा क्या है, सॉल्व द इक्वेशंस अलजेब्राइकली, मतलब इक्वेशंस को अलजेब्राइक मेथड से सॉल्व करना है।
आप लोगों ने दो अलजेब्राइक मेथड्स पढ़ रखे हैं, एक है आपका एलिमिनेशन मेथड, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से लगाने का ट्राई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी एक वेरिएबल या फिर x या फिर y, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं और फिर उसके बाद इक्वेशंस की डिमांड जैसी हो या तो ऐड कर देते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करके एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो आइए अगर हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलें, इसको इक्वेशन सेकंड बोलें। अब देखिए यहाँ पे 101 मतलब 101 है, यहाँ पे 102 है, किसी भी एक वेरिएबल की। देखो यहाँ पे वेरिएबल के कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है तो हमको कोफिशिएंट्स को इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या करते हैं इक्वल बनाने के लिए हम लोग या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। तो अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 102 से, तो क्या मिलेगा, देखो 101 मल्टीप्लाइड बाई 102 मिल जाएगा। और इक्वेशन 2 को क्या कर दो, इक्वेशन 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 101 से, 101 से। इक्वेशन 1 को 102 से, इक्वेशन 2 को 101 से। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 में मल्टीप्लाई करो तो 102 मल्टीप्लाइड बाई 101 इंटू एक्स प्लस 102 मल्टीप्लाइड बाई 102 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो 102, ठीक है, इंटू वाई और 304 मल्टीप्लाइड बाई 102। सिमिलरली इक्वेशन सेकेंड में भी कर दो भाई। इक्वेशन सेकेंड में जब आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको 102, अब की बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, 101 से, सॉरी 102 मल्टीप्लाइड बाई 101 इंटू एक्स प्लस 102 से हम लोग ने सॉरी 101 यहाँ पे पहले से ही है, 101 मल्टीप्लाइड बाई 101 इंटू वाई 305 इंटू 101। हमने देखो इक्वेशन 2 में 101 से मल्टीप्लाई किया तो 102 मल्टीप्लाइड बाई 101, 101 मल्टीप्लाइड बाई 101 मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोल दो इक्वेशन थर्ड, या फिर रुक जाओ थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको ऐसे ही लिखते हैं 102 गुणे 101 मतलब 102 मल्टीप्लाइड बाई 101 प्लस इसको हम लोग बोल सकते हैं 102 का स्क्वायर इंटू वाई। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे आप तो बचेगा आपका 31008। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इतना ही आएगा। आप जब सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये हो गया, फिर ये सेकेंड स्टेप में इसको करोगे सॉल्व तो क्या बनेगा 102 मल्टीप्लाइड बाई 101 इंटू एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 101 का स्क्वायर इंटू वाई और इसका मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3805। एक इसको बोलिए इक्वेशन थर्ड, इसको बोलिए इक्वेशन फोर्थ। इन दोनों इक्वेशंस को अब देखिए, आपको यहां पे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स इक्वल दिख रहा होगा तो आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 कर दें तो आपका काम बन जाएगा। आपको यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। ये स्टेप लिखने के बाद लिखना है आपको इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 लिखने के बाद जब माइनस करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। हम लोगों ने साइन चेंज कर लिया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरी सेम टू सेम वैल्यू है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या बनेगा, देखो 102 और ये माइनस में है तो y दोनों में है तो y मैंने कॉमन ले लिया, ये क्या बना 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 203 बचेगा। यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है तो मैं इस साइड लिखता हूं 102 माइनस 101, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका यूज कर लिया हमने ए वो फार्मूले का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल टू 203। ये मैंने इसमें यूज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी।
ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 203 का y में मल्टीप्लाई होगा 203, ये तो 1 हुआ तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो y की वैल्यू 203, ये 203 इस साइड से इस साइड आया डिवाइड में, तो y की वैल्यू हो गई 1। अब y की वैल्यू 1 मिली है, इस y की वैल्यू को आप इन इक्वेशंस में लाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। पुटिंग इन 1 में सब्स्टिट्यूट करो, 101 x प्लस 102 इंटू 1 इक्वल टू 304। 101 इंटू एक्स इक्वल टू 304, ये 102 उधर से उधर गया, उधर माइनस हो गया, 102 1 जा 102, दूसरी साइड गया माइनस 102, इधर से गया, ये माइनस कर लो तो 2 और 30 में से 10 गया 20, ये 101 इस साइड आया डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया, x की वैल्यू मिली 2। तो x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो 2,1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो आप यहां पे लिखेंगे 2,1 इज द सोल्यूशन। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं जो थोड़ा इससे आसान है, कैलकुलेटिव नहीं है, ठीक है। देखिएगा वो मेथड कैसे है जो थोड़ा कैलकुलेशन, उसमें थोड़ा का कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाने वाली है, ठीक है, उस मेथड में। तो फटाफट से उस तरीके को भी करते हैं, मेथड 2 को भी करते हैं। मेथड 2, मेथड सेकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को पहले ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करोगे जब दोनों को तो यहां से मिलेगा 203x प्लस 203y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 609। 203 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आउट ले लो 203 और इस साइड बचा 609। ये 203 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 609 डिवाइडेड बाई 203 और ये कैंसिल आउट होगा तो 3 टाइम में होगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपके पास बचा 3। इसको कोई इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अब की बार, अब इक्वेशन 1 में 2 को ऐड किए थे, अब की बार इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। जब 1 में से 2 को माइनस करोगे तो 101 में से 102 माइनस होगा तो माइनस का x बचेगा, यहां से 102y में से 101y माइनस होगा तो प्लस y इक्वल टू, यहां से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1। 304 में से 305 माइनस हुआ तो माइनस का 1। इसको बोल दीजिए इक्वेशन 4। और फिर इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लीजिए, फटाफट से आंसर आ जाएगा। आप यहां पे इजीली देख सकते हो कि x के कोएफिशिएंट इक्वल हैं और अपोजिट साइन के साथ साथ है। तो आप लिख दो यहां पे एडिंग 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड करोगे तो x में माइनस x ऐड करोगे तो खत्म कहानी उसकी, y में प्लस y करोगे तो 2y इक्वल टू, ये 3 में माइनस 1 ऐड करोगे तो 2, तो y इक्वल टू यहां से मिल गया 1। y की वैल्यू यहां पे कहीं पे भी रख लो, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इक्वल टू हो गया आपका 2। यहां से भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो एज कंपेयर करें उस वाले मेथड से तो ये मेथड थोड़ा ज्यादा इजी है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ के आप बता सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो आपका ट्रायंगल चैप्टर से है और ये जो किस पे बेस्ड है। जैसे ही पैरेलल लाइंस और कुछ ऐसा फिगर दिखे तो आपको याद आ रहा होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये थेल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और इसको लिखना शुरू करिए। देखिए यहाँ पे AP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो AP को आप लिखोगे 2 सेंटीमीटर। PX आपका हो गया 1.5, ठीक है। BX आपका हो गया 4। फिर आपको QY इक्वल टू गिवन है 0.75, ये आपको गिवन है 0.75।
आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि दो दो तो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे होंगे। एक ये रहा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी आप बीपीटी यूज कर सकते हो क्योंकि पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के। इन ट्रायंगल ए एक्स वाई पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई। तो बाय बीपीटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी अपान में पी एक्स इक्वल टू ए क्यू अपान में क्यू वाई। आपको याद होगा बीपीटी का यूज, ठीक है। एपी की वैल्यू है 2 इंटू पी एक्स की वैल्यू है 1.5 इक्वल टू ए क्यू अपान में क्यू वाई की वैल्यू 0.75 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाइंग में 2 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1.5 इक्वल टू ए क्यू। 0.75 2 जा 1.5, 2 1 जा 2, तो ए क्यू इक्वल टू आपको मिला 1। ए क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 1 आई है। अब फिर से क्या करते हैं, यही काम करते हैं। अब की बार इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में बीपीटी का यूज करते हैं। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखिए एक्स वाई जो है वो पैरेलल है बीसी के, एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी। तो फिर से हम लोग बीपीटी का यूज कर देते हैं। बाई बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम आप लिखेंगे ए एक्स अपान में बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपान में सी वाई। मैंने इसी ट्रायंगल का क्यों यूज किया, देखो क्योंकि यहां पे सी वाई की आपको वैल्यू चाहिए थी ना, तो सी वाई इसी तरीके से आ सकता था। ए एक्स की वैल्यू ये टोटल है ना, ए एक्स इक्वल टू क्या है, ए पी प्लस पी एक्स। ए पी हो गया आपका 2, ये है 1.5 तो आ गया 3.5, ठीक है। तो ए एक्स इक्वल टू आप रखेंगे 3.5 अपान में बी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 4 इक्वल टू ए वाई ये टोटल है ना, ए वाई को आप लिख सकते हो ए क्यू प्लस क्यू वाई। ए क्यू आपने अभी कैलकुलेट किया है 1 और ये है 0.75, तो टोटल आ गया आपका 1.75। ए वाई की जगह पे आप रखेंगे 1.75, तो ए वाई हो गया आपका 1.75 डिवाइडेड बाई सी वाई। अब ये 1.75 थोड़ा इसको रेसिप्रोकल कर लिया जाए। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 3.5 इक्वल टू सी वाई अपान में 1.75। ये 1.75 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.75 डिवाइडेड बाई 3.5 इक्वल टू सी वाई। 1.75 2 जा 3.5 और 2 जा 4, तो सी वाई की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब यहां पे आपसे पूछा गया है ए क्यू प्लस सी वाई की वैल्यू। ए क्यू की वैल्यू आई है 1 प्लस सी वाई की वैल्यू आई है 2, तो आंसर हो गया आपका 3। तो आप इस तरीके से कर देंगे ऑप्शन थर्ड को सही, ठीक है। तो इस तरीके से आज का अपना टारगेट होता है कंप्लीट। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या फिर सल्यूशन आपको समझ में नहीं आया तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको प्रॉपर वहाँ पे सल्यूशन फिर से बताया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, और सभी लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगले जो वीडियोज हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।